तो दो महावाक्य कि जितनी बड़ी चुनौती और उसका पॉजिटिवली स्वीकार उतना ही ज्यादा विकास। और दूसरा, पैशन इज ओवररेटेड एंड अवेयरनेस इज अंडररेटेड। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ऊर्जा न्यूट्रल है, उसका हम पॉजिटिवली किसी क्रिएटिविटी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नेगेटिवली खुद के ही डिस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए जितनी बड़ी चुनौती और उसका पॉजिटिवली स्वीकार, इट कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। तो आजकल लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, पहले जितनी आसान नहीं रही। इसमें लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैशनेट रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैशन यानी बेसिकली काम, क्रोध, लोभ, मोह इसी का एक रूप हो गया जो हमें कुछ हद तक बेहोश करके अंधा कर देता है। इसलिए अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। कौन सी दिशा में कितनी ऊर्जा लगानी, ये ज्ञान होना जरूरी है। बस एक मैड एनर्जी नहीं चाहिए। इस मैड एनर्जी के, पैशन के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगी है, ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें हम अपनी खुद के ही बॉडी के खिलाफ हो जाते हैं। डिप्रेशन यानी अपनी ऊर्जा को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करना। आपको पता है आप सही है जो कर रहे हो, तो कभी भी अपने खिलाफ ना हो। शरीर, मन और आत्मा का पूरा तालमेल रहे। आप पूरी तरह से अपने साथ रहे। आप सेम चीज करते रहे और अलग तरह के परिणाम की इच्छा रखें, तो यह समझदारी नहीं होगी। उसी तरह से आप पैशन से लगे रहे। पैशन से हम किसी एक दिशा में लगे रह सकते हैं। जिम में बॉडी बनाने के लिए हम पैशन से लगे हुए हैं, तो इससे आप ऐसी आशा रख के बैठे कि मेरे मन का विकास होगा या मेरे दिल का विकास होगा, तो यह पूरी तरह से गलत है। अवेयरनेस से हम अलग अलग तल को जान पाते हैं और जिस तल पे हमारा ध्यान होगा, ऊर्जा उसी तरफ गति करेगी। मतलब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे होगा तो वह धीरे धीरे ज्यादा एक्टिव होता जाएगा और ऊर्जा उसकी तरफ गति करेगी। लेकिन सबसे पहले हमें होशपूर्ण रह के भीतर की रियलिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से जानना है, उससे अवेयर होना है, तभी हम वहां ध्यान दे पाएंगे और ऊर्जा को उस ओर गति करा पाएंगे। अवेयरनेस प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैसे काम आता है उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मैथमेटिक्स में पहले से अच्छा था, गणित में। अभी लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, नेचुरली अच्छा था। अभी मेरी 10th की बोर्ड की एग्जाम थी। मेरा कजिन ब्रदर मुझे विश करने के लिए आया और उसकी इंजीनियरिंग की कॉलेज में एडमिशन था, वो हॉस्टल जाने वाला था बाहर गाँव, तो उससे भी मिलना ज़रूरी था। तो हम बातें कर रहे थे, हमें 8:30-9 बज गए। दूसरे दिन मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम थी और जैसे कि इंडियन पेरेंट्स का प्रेशर होता है, मुझे ओवरऑल अच्छे परसेंटेज लाने का प्रेशर था। मैंने इतना लिया नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी इच्छा होती है कि हम अपने पेरेंट्स को निराश ना करें।
तो जिसमें रटने वाला था, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट में मुझे पता था कि मैं रट के कुछ तैयारी नहीं इतनी करने वाला हूँ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। कि मुझे था मैथमेटिक्स में मैं कवर कर सकता हूँ अच्छा। अभी उसमें 8:30-9 बज गए, दूसरे दिन एग्ज़ाम थी और मेरा सिलेबस ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, पूरा कवर करना पढ़ना बाकी था। तो कुछ समय के लिए शुरू में मुझे अफसोस होने लगा। अभी जैसे ही भीतर अवेयरनेस से देखा कि ये अफसोस में क्यों मैं इतनी सारी ऊर्जा लगा रहा हूँ और ये अफसोस किस बात का है, इसी बात का है कि मैं इसमें अच्छा मार्क्स ला सकता था अगर पूरा पढ़ लेता तो, और वो नहीं हो पाया, तो इसलिए अफसोस है। मतलब मैं इसमें 100 आउट ऑफ 100 ला पाऊंगा अभी, या 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, तो कोई अफसोस की वजह ही नहीं रही। अफसोस तो इसलिए है ना कि 90 ऊपर आ सकते थे और अभी सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा तो 80 आएंगे 100 में से, तो वो अफसोस है ना। तो मैं अफसोस में पूरी ऊर्जा क्यों मैं वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने ये संकल्प किया कि मैं इसमें 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, तो पूरी ऊर्जा लगा के मैं ये पढ़ने लगा। और 10th के बोर्ड में मेरे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो ये ईगो के लिए स्टोरी नहीं है, ये बस अवेयरनेस थी। तो मुझे पता चला कि भीतर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक के बाद अवेयरनेस जैसे ही होगी बढ़ेगी और आप एक के बाद एक गोल अचीव करने लगेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा होगा। आप जो जरूरी होगा वही करेंगे, उसे ही एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। सब कुछ बस चैलेंज एक्सेप्ट करके ईगो ट्रिप पे नहीं जाएंगे। जो आपको पैशनेट रहने का ये सब ज्ञान देते हैं, वो या तो उनको इतनी समझ नहीं है, या तो फिर सोसाइटी एनलाइटन पर्सन नहीं चाहती। सोसाइटी नहीं चाहती कि आप मैट्रिक्स से बाहर निकल जाए, इसीलिए वो आपको उनके गोल की तरफ आप पैशनेट रह के काम करो, दूसरी ओर नजर ना दौड़ाओ, इसीलिए पैशनेट रह के अंधे रहने की सलाह देते हैं। किसी की तरह का उत्पात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पैशन आपकी सोच को अनक्लियर कर देता है। अवेयरनेस आपके मन को क्लियर रखता है, ताजगीपूर्ण रखता है, और आप कुछ मुश्किल चैलेंज पार कर लो, अपने गोल को अचीव कर लो, और आप ये सीक्रेट को जान लेते हो, किसी भी दिशा में आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें तो कभी ना कभी आप उसमें सफल हो ही जाते हैं। तो आप बस जीतने के लिए, कुछ भी जीतने के लिए निकल नहीं पड़ते दुनिया में। जो जरूरी होता है वही करते हैं।